2.5 पॉइंट नीचे प्री ओपन में सेटल हुए थे, एक्चुअल ओपनिंग भी करीब करीब वहीं हुई है, लेकिन अब थोड़ा सा और नीचे आ रहे हैं, अब करीब करीब 30 पॉइंट नीचे हो गए, 40 पॉइंट। ठीक है, अब हम मोर और लेस वो जो गिफ्ट निफ्टी बता रहा था वहाँ पर आ गए। वो एक ट्रेडेड रेट होता है, एक बार के लिए आप वहाँ पर जाते हैं, उसके बाद फिर मूव्स दूसरे आते हैं। निफ्टी आईटी रेट में खुल रहा है करीब करीब 200 पॉइंट, लेकिन दूसरी तरफ निफ्टी बैंक यहाँ पर करीब करीब 13-14 पॉइंट के आपको गेंस इस समय दिखाई देंगे। तो ये एक इस समय एक अच्छा मूव आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मिड और स्मॉल कैप भी एकदम फ्लैट है, मार्केट एकदम फ्लैट है एक्चुअली, कोई रिएक्शन नहीं है मार्केट का। मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी फ्लैट। ध्यान रखिएगा, अगर ये डोनाल्ड ट्रंप वाला फैक्टर नहीं आया होता तो शायद आज एक गैप अप होता है कल के बड़े मूव के बाद, लेकिन खैर जो भी है, गैप डाउन नहीं है, यही अपने आप में एक पॉजिटिव मान के चलें। एडवांस डिक्लाइन अभी के लिए ठीक ठाक है, 2:1 का, 1000 के करीब बढ़ने वाले शेयर, 500 के करीब गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। चलिए सेक्टोरल हीट मैप देख लेते हैं एक बार, वो कैसा रहा आज का, ये देखते हैं स्क्रीन पर। और टफ है कोई भी एक सेक्टर पिक करना, सिर्फ आईटी थोड़ा सा गिरा, रियल एस्टेट थोड़ा सा गिरा, ये 2 सेक्टर्स हैं जिनको आप पिक कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस को भी मान सकते हैं कि थोड़ा सा एक यहाँ पर प्रेशर आया, तो ये कुल मिलाकर आज आपको 2-3 इंडेक्स दिखाई देंगे जहाँ पर थोड़े मूव्स आ रहे हैं। चलिए निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं, क्योंकि हम 25 पॉइंट नीचे हैं निफ्टी पर। सबसे ऊपर आपको 1-2 आईटी स्टॉक्स दिखाई देंगे यहाँ पर। इन्फोसिस 0.7% नीचे है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में थोड़ी गिरावट है, और एसबीआई लाइफ हल्का सा नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बजाज ऑटो, यहाँ पर भी हल्की सी गिरावट आपको दिखाई देगी। अब गेनर्स पर आते हैं, सबसे ऊपर इंडसइंड बैंक, लेकिन सिर्फ 1.5% ऊपर है और डे हाई, एक्चुअली टेक्निकली डे लो ऊपर है। कोल इंडिया और जियो फाइनेंशियल, यहाँ पर भी आपको हल्की सी बाइंग दिखाई देगी। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं एक बार। भारतीय में गेंस हैं, भारतीय का आज नंबर्स आने हैं, उससे पहले थोड़ी सी बाइंग है यहाँ पर। उसके अलावा कोल इंडिया, जियो फाइनेंस, इटर्नल, यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग है। नीचे इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, रिलायंस कल की रैली के बाद थोड़ा सा प्रेशर डालता हुआ यहाँ पर। अब जरा हमारे बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। पेटीएम रेड में है, लेकिन अब तक वो ब्लॉक हुआ नहीं है, तो देखते हैं, अभी सिर्फ 0.5% नीचे है। इंडसइंड बैंक ये करीब करीब 1-1.5% ऊपर। औरोबिंदो फार्मा देखिए ग्रीन में आ गया, औरोबिंदो फार्मा, और यही औरोबिंदो फार्मा के साथ होता है, ये गुगली फेंकने में मशहूर है। सोना BLW प्रिसीजन ये भी इस समय ग्रीन में आया, और DLF हल्का सा, बहुत हल्का सा, मामूली सा, नाम मात्र का रेड में ट्रेड करता हुआ। अब आइए स्पॉटलाइट वाले दोनों शेयर्स देख लेते हैं एक बार। मुथूट फाइनेंस हल्का सा रेड में और पिडिलाइट हल्का सा ग्रीन में, करीब करीब 0.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर रिजल्ट इंपैक्ट हो तो एक बार वो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बीरू के पास चलेंगे। औरोबिंदो अब ग्रीन में आ गया है, DLF, सोना BLW प्रिसीजन आज करीब करीब 1.25% ऊपर। बॉश देखिए 3% नीचे ट्रेड करता हुआ। इसके अलावा सीमेंस एनर्जी, कैंसाई नैरोलैक और गोदफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं। गोदफ्रे करीब करीब 6% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए बीरू के पास चला जाए और जाना जाए कि अब FNO में क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है। बीरू बताइए। अनुज, FNO में इंडसइंड बैंक इंटरेस्टिंग है, और एट 827.65 ₹827.60 पे इंडसइंड बैंक आज अपने 20 डेमा को पार करता हुआ पोस्ट 24 जुलाई, क्योंकि 24 जुलाई से ये सिंक होना शुरू हो गया था, और कल रिवर्सल मेरे ख्याल से कल खबर सिस्टम में डेफिनेटली होगी, बट आज थोड़ा सा लीड करता हुआ टेस्टिंग 20 डेमा। उसके बाद BHL आज कैपिटल गुड स्पेस में आप देखें मूव अच्छे हैं। लुक एट BHL 248 20 डेमा को क्रॉस करता हुआ, और केन्स टेक्नोलॉजी कल के हल्के से लिक्विडेशन के बाद, हल्की सी कूलिंग ऑफ के बाद आज एक खबर भी थी इस पर, और एक 6460 अगेन रन बढ़ रहा है तीव्र गति से अपने उस ब्रेकआउट की तरफ। याद रखिएगा ये ऑलमोस्ट 13 जनवरी 2025 यानी मोर और लेस CY25 की सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पर ट्रेड कर रहा है। इस क्लस्टर में गया है लेकिन टिका नहीं था पहली बार, आज ट्रेड करता हुआ। बाकी अगर आप देखें तो औरबिंदो फार्मा, जैसे कि अनुज ने कहा कि गुगली, और कोल इंडिया में स्ट्रेंथ है 1.25% ऊपर, लेकिन इट जस्ट रिवर्सल। लॉरस बहुत दिनों बाद गेनर्स की श्रेणी में आके खड़ा हुआ है, और लॉरस ने 4-5 दिन की प्रॉफिट टेकिंग के बाद, लिक्विडेशन के बाद कल एक रिवर्सल दिया था, कल 10 डेमा को रीगेन किया था, आज अपने गेन्स को एक्सटेंड करता हुआ। बाकी मैनकाइंड फार्मा ये भी अच्छा करता हुआ। आज स्क्रीन पे कुछ फार्मा स्टॉक्स विजिबल हैं, और बाकी ग्रेनुअल्स में यहाँ पे तेज़ी है आज। इंटरेस्टिंगली अनुज, फार्मा थोड़ा सा रेजिलेंस दिखाता हुआ। अच्छा, एक चीज़ और आई है मेरे स्क्रीन पे, एक बार लेके आइएगा आप SBI प्री पॉलिसी, SBI और PSU बैंक्स को देखते हैं जरा, प्लीज़ रखेंगे डायरेक्टर साहब। ये देखिए SBI 0.5% ऊपर। अनुज।